Good morning, students. Today we will check divisibility without dividing. हम बिना डिवाइड किए देखेंगे कि कौन सा नंबर किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। हैविंग लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, यानी जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है उनको हम इवन या सम संख्याएं कहते हैं और ये 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं। अब देखो, जैसे मैंने लिखा है पहले 567। अब इसका 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट क्या है, 7। 7 क्या है, और नंबर, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 68। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8। ये इवन है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से कौन से डिवाइड होते हैं, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स is divisible by 3, then number is divisible by also 3। तो अब क्या है, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं, उसके जितने डिजिट हैं सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो। अगर उसका जो आंसर आता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 364। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी डिजिट्स को प्लस कर देंगे। 3 2 और 4 को प्लस किया, आंसर आ गया 9। और 9 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 464। अब 464 इसका 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे। अब 2 से कैसे होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन है तो यानी 2 से तो ये हो रहा है। अब इसको 3 से चेक करेंगे। अब क्या है, इन 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को प्लस करते हैं। अब प्लस कर दिया, 6 + 4 10 और 10 + 4 14। अब 14 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो गया लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हुआ। और 6 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होती है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसका चेक करेंगे, ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। और अब क्या करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को प्लस करते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12। अब 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, हैविंग लास्ट डिजिट 0 और 5, जिनका लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 555। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। अब मैंने यहां लिख दिया 567। तो ये 5 से डिवाइड देखना है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7। तो ये क्या होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, हम कैसे चेक होती है,
इफ हैविंग लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर, जो नंबर बनता है 2 डिजिट से, वो 4 से डिवाइड होता है, या फिर लास्ट में 2 जीरो होती हैं। अब जैसे मैंने ये लिख दिया 464। अब 64 लास्ट के 2 डिजिट वाले देखेंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो इसके आगे मैं कुछ भी लिख दूं, 9, 5, 4, 6, हमें क्या करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अब ये क्या है, लास्ट के 2 जीरो, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। अब बिना डिवाइड किए 9 से कैसे चेक करेंगे, इसका रूल भी 3 के रूल जैसा है। इसमें क्या है, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यदि इसके सभी डिजिट्स को जोड़ के जो आंसर आता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अब मैंने लिख दिया 936, तो क्या कैसे चेक करेंगे, 9 से इन सभी डिजिट्स को प्लस कर देंगे। अब मैंने इन सभी को प्लस कर दिया, 9 + 3 + 6, 9 और 3 12, 12 और 6 18। अब 18 क्या है, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, इफ लास्ट डिजिट इज 0, यदि जिनका लास्ट डिजिट 0 होता है वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। अब जैसे मैं लिख दिया 540, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 54000, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं तो क्या होगा, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। थैंक यू।